साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की परीक्षा के लिए जो आपका सामान्य विज्ञान है, उसका अध्याय 1 है बल एवं दाब। बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, है ना। तो ये लेक्चर नंबर आपका 1 है और इसमें आज हम इंट्रोडक्शन जितने भी चीजें हैं इनको डिस्कस करेंगे। थ्योरी वाले क्वेश्चन आज इसमें जितने होंगे उसको डिस्कस करेंगे कि थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। बल को आप कहते हैं, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स और दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर इज योर चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बल। भैया बल है क्या? व्हाट इज फोर्स? तो बल एक प्रकार का धक्का, बल एक प्रकार का क्या है? धक्का है। बल एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव, धक्का है या खिंचाव, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है। समझिएगा इस बात को। बल क्या है? बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। मेरे पास एक डस्टर है, सच एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक डस्टर है और मैंने कहा कि बल आपको समझाना है, तो कैसे समझाएंगे? देखिए, इसे डस्टर है हमारे पास, तो इसको कह रहा कि धक्का दो, तो मैंने धक्का दिया, ऐसे धक्का दिया, तो पहले ये यहां पर था, अब ये यहां पर पहुंच गया, मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्थिति का मतलब होता है जैसे पहले ये डस्टर यहां पर था, लेकिन अब ये स्थान, इस स्थान को छोड़ करके ये थोड़ा आगे बढ़ गया, तो स्थिति में परिवर्तन हुआ। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हुआ? बल लगा, इससे इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, मतलब कहेंगे हाँ भैया बल लगा, यही बल है। इसको मैंने खींचा, जिसे कहते हैं खिंचाव, है ना। अपनी ओर क्या किया? खींचा। तो जब मैंने खींचा तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। पहले ये यहाँ पर था, अब मैंने इसको खींच लिया, ये यहाँ पर आ गया। इसका मतलब इसमें परिवर्तन हुआ। तो जब भैया परिवर्तन हुआ तो वो क्या है? बल है। अब जैसे ये दीवार है हमारे पास, मान लीजिए बोर्ड को मैंने दीवार माना और दीवार को मैं ढकेल रहा हूँ, ऐसे भैया ढकेल रहा हूँ, मेरे अनुसार तो दीवार को खूब मैं धक्का दे रहा हूँ, कस के धकेले जा रहा हूँ, भैया ढकेले जा रहा हूँ कस के, लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। दीवार जहां की है, मतलब जहां पर है वहीं पर है, ज्यों के त्यों बनी हुई है। तो क्या उसमें बल लग रहा? आपके अनुसार तो बल लग रहा, लेकिन विज्ञान के अनुसार बल नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि विज्ञान कहता है जब किसी भी चीज में परिवर्तन होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, तब मानेंगे कि बल लग रहा। मैंने दीवार को धक्का दिया, ऐसे धक्का दे रहा है, नहीं बढ़ रही है, वो वहीं की ज्यों की त्यों है, तो मैं कहूंगा कि बल नहीं लग रहा। मैं तो कहूंगा बल नहीं है भैया, बहुत लगा रहे हैं, पूरी जितना सुबह खाया था, चना खाया था, बादाम खाया था, सब ताकत लगा रहा हूं, लेकिन विज्ञान कह रहा है कि बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला बल का जो होता है एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक, एसआई जो होता है ये अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है। तो इसका जो मात्रक है ये न्यूटन है, और न्यूटन को किससे लिखते हैं? एन से, मतलब इसका जो संकेतांक है वो एन होता है ना। जैसे कहा मैंने किसी चीज को ढकेलने में जो बल लगाया, मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगाया, तो न्यूटन ऐसे लिखा जाएगा 10 न्यूटन। तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन है भैया, डाइन, वो चुड़ैल वाला डाइन नहीं है ना। डाइन एक प्रकार का मात्रक है, किस पद्धति के अनुसार? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम, है ना। इस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में इसका मात्रक क्या है? डाइन। इसका पूरा नाम क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में इसका मात्रक डाइन है। और अगर बात करें न्यूटन एवं डाइन में संबंध का मतलब ये होता है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं या एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, है ना, बल होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए क्या डाइन बड़ा मात्रक है या न्यूटन, बल का कौन सा बड़ा मात्रक है? न्यूटन बड़ा मात्रक है या डाइन? तो देखिए, एक जो इसमें एक न्यूटन है वो किसके बराबर है? 10 की घात 5 डाइन के बराबर है। क्लियर? इसके बराबर, मतलब ये एक इतने के बराबर है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा। समझ में आ गया बात? चलिए अगला देखिए,
बल के प्रकार, तो बल के कितने प्रकार होंगे? 2 बल के प्रकार होते हैं। आप कहोगे भैया 2 कहाँ होते? बहुत से होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता, पेशीय बल होता है ना, चुंबकीय बल होता, घर्षण बल होता, बहुत से नहीं, वो तो इनकी इन दोनों के अंतर्गत आने वाले बल हैं। बल मुख्य प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। तो आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इन सब को डिस्कस करते हैं। चलिए भैया अब बल के बारे में डिस्कस करते हैं, बल के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बल हमने 2 प्रकार के पढ़ा था, एक संपर्क और एक असंपर्क। तो लिख लेंगे, एकदम बढ़िया नोट्स भी आपको दे रहे हैं इसी प्रकार से। तो लिखेंगे संपर्क, संपर्क बल। ठीक है, एक क्या है भैया? संपर्क बल है, ठीक, और दूसरा असंपर्क बल है। असंपर्क बल। संपर्क बल कितने होते हैं? संपर्क बल भैया 2 भागों में इन्हें विभक्त कर सकते हैं। संपर्क बल को ऐसे इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में बनाइएगा। पहला तो है पेशीय बल। कौन सा है? पेशीय बल। और दूसरा आपका संपर्क बल कौन सा है? घर्षण बल है। कौन सा? घर्षण बल। घर्षण बल। असंपर्क बल, तो असंपर्क बल की बात करें तो हमें 3 बल पढ़ने हैं आपके कोर्स के अनुसार। 3 बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, है ना। चलिए 3 बना लेते हैं कॉलम। चलिए अब फटाफट से आप लोग नोट करिए। पहला बल आपका होगा चुंबकीय बल। कौन सा बल? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ये आपका एक बल हो गया। किसका उदाहरण है? असंपर्क बल का। दूसरा है स्थिर स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। और आपका तीसरा जो बल आता है, वो तीसरा बल आपका भैया कौन सा है? अपना न्यूटन बाबा वाला गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अब एक एक बल को हम बढ़िया अच्छे से बता रहे हैं। सबसे पहला होता है संपर्क बल। बल हमने पढ़ लिया, बल क्या है? किसी भी प्रकार का धक्का या खिंचाव बल है। अब देखिए संपर्क बल के बारे में बात करते हैं। तो संपर्क बल में क्या होगा? 2 संपर्कित, है ना, संपर्कित वस्तुओं के मध्य परस्पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं, है ना। 2 संपर्कित वस्तुओं के बीच में, है ना, 2 संपर्कित वस्तुओं के बीच में भैया क्या होता है? परस्पर समान तथा समान होगा या विपरीत दिशा में, है ना, लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। ठीक, इस प्रकार का आप बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद में असंपर्क की बात करें तो असंपर्क की बात करते हैं। तो असंपर्क बल वस्तुओं के आपस में संपर्क में आने के बिना लगने वाला बल, मतलब वस्तुओं के बिना संपर्क में आने, है ना, समझिएगा। संपर्क असंपर्क बल वस्तुओं के आपस में संपर्क में आए बिना लगने वाला बल है। कौन सा बल? मतलब वस्तुएं संपर्क में नहीं आए और जो बल लग रहा है वही क्या है? असंपर्क बल। आ लगा संपर्क, मतलब संपर्क में नहीं आ रही, तो वो जो बल लग रहा है वही क्या है? असंपर्क बल है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी इधर से पढ़ेंगे, पेशीय बल। तो अब इन सबको डिफिनेशन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। क्लियर? आपको एकदम अच्छे से डिफिनेशन के माध्यम से इन सबको व्यक्त कर रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए तब तक फटाफट से ये वाला। हाँ भैया चलिए, अब मैंने कहा डिफिनेशन आपको लिखा दे, है ना। चलिए डिफिनेशन वाइज देखिए। अरे यार पीछे जाओ। ठीक, चलिए पहला है संपर्क बल। तो संपर्क बल की डिफिनेशन देखिएगा। 2 संपर्कित वस्तुओं के मध्य परस्पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं।
देखिए समान दिशा क्या, देखिए समान दिशा मतलब अगर बल लग रहा तो समान मतलब दोनों एक साथ ही, दो संपर्कित वस्तुएं एक साथ, तो ये समान हो गया। और विपरीत क्या, एक इधर भाग रही तो एक उधर भाग रही, ये विपरीत दिशा हो गई। समझ में आ गई बात। तो संपर्क बल ये की डिफिनेशन यही है। अगला पेशीय बल। अब संपर्क बल में कितने बल, दो मुख्यतः बल पढ़ेंगे हम, एक पेशीय दूसरा घर्षण। तो पेशीय बल मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। समझिएगा, मांसपेशियों के द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है। जैसे मेरे पास एक बोतल रखी हुई है, यहाँ पर देखिएगा स्प्राइट की है, ये रखी है, तो बोतल रखी हुई है, तो अब क्या मैंने इसे नीचे रखी है ऐसे, जहां पर मान लीजिए यहाँ ये मान लीजिए बेंच है और इस पे रखी है, मैंने इसे उठाया, तो उठाने में जो बल मेरे पेशियों के द्वारा लगा, यही आपका क्या है, पेशीय बल है। जैसे पानी की बाल्टी को उठाते समय जो लगा बल होता है वही क्या कहलाता, पेशीय बल कहलाता। अगला है घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या है, कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती या लुढ़कती है अथवा ऐसे करने का प्रयास करती है, तो उनके मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब कोई वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या कहती है, सरकती है, फिसलती है ना, तो लुढ़कती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक सतह है, एक वस्तु है, मान लीजिए गेंद, तो गेंद इस पर ढड़क रहा या लुढ़क रहा, ढड़कना या लुढ़कना वही। और जैसे आप देखिए फिसल रहे हैं किसी वस्तु पर, है ना, तो वही जो बल है वो क्या है, घर्षण बल है ना। अथवा ऐसा करने का प्रयास करती है, कि तो करती है, कि तो करने का प्रयास करती है, ध्यान से समझिएगा। तो उनके मध्य होने वाली आपेक्षिक गति, उनके मध्य का मतलब बीच में जो आपेक्षिक गति हो रही है, आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो बल होगा, है ना, उसी को घर्षण बल कहते हैं। अब समझिएगा, इस घर्षण बल को मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। आप जब रोड पर चलते हैं, तो रोड पर भैया चले, तो अगर घर्षण बल ना हो, तो अगर एक पैर आप ऐसे रखें, सरकते चले जाएं और आप रुकने का नाम ही ना लें। आप जैसे मार्कर मैंने यहाँ पर रखा, और अगर घर्षण बल ना हो तो ऐसे रखा, ये यहाँ तक चला ही जाए, ये मतलब रुके ही ना मार्कर, है ना। तो घर्षण बल के कारण मैं अपनी स्थिति के अनुसार इसे डाल सकता हूँ। अब मैं ब्रेक, जैसे आप बाइक लेकर जाते हैं चलाने, तो बाइक अगर आप जो टायर होता है, अगर यहाँ घर्षण बल ना हो तो भैया क्या होगा, जिसे ब्रेक मारते तुरंत रुक जाती। क्यों रुक जाती, घर्षण बल के कारण, है ना। अगर घर्षण बल ना हो तो भैया ब्रेक मारो, चाहे जो मारो, चाहे क्लच मारो, है ना, आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। तो समझिएगा, यही बात है घर्षण बल की। देखिए घर्षण बल का अगर घर्षण बल ना हो तब क्या भैया क्या होता है, जो मशीनें होंगी वो नई की नई रहेंगी, है ना। जो भी चीज रहेगी, मशीनरी या कुछ भी हो, वो एकदम नई की नई रहेगी। क्यों, क्योंकि उसका उपयोग वो घिसेगी ही नहीं, कपड़ा यों का ज्यों का त्यों बना रहेगा। क्यों, क्योंकि घिसेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। तो घर्षण बल हमारे लिए जरूरी भी है और ना ही भी जरूरी है। जो कहें इसका उपयोग है, और मतलब उपयोगी भी है और ना उपयोगी भी है समझिएगा। उपयोगी किस प्रकार से है भैया, घर्षण बल है तब हम भैया चल पा रहे हैं सही से, है ना, जहां मन जा रहा वहां रुक रहे हैं, है ना, तो इसलिए घर्षण। अब घर्षण बढ़ाने के कुछ नियम देखेंगे और घर्षण घटाने का कुछ पॉइंट देखेंगे। चलिए फटाफट से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। भैया घर्षण जो बढ़ाने का उपाय होता है, वो उपाय क्या है समझिएगा। टायरों के ऊपर खुरदरी तला लगाकर, तो समझिएगा। देखिए जब आपके यहाँ गाड़ी वाड़ी होगी तो खुरदरी तला लगा देते हैं, मतलब टायर ऐसे होता है, उसके ऊपर देखिए जिसे हम गोट्टा कहते हैं, है ना। गंवारी भाषा में क्या कहते हैं, गांव की भाषा में हम कहते हैं गोट्टा, है ना, गोट्टा लगा रहता है टायर में। तो कहते हैं टायर घिस गया, तो टायर में क्या घिस जाता है, ऊपर वाला जो कट टाइप में रहता है, ये जब घिस जाता है तब जल्दी भैया टायर आपका
देखिए टायर जो होता है वो जल्दी रुकता नहीं है, स्लिप मारने लगता है ना। तो वही, तो ये घर्षण बढ़ाने का उपाय है। ठीक, क्रिकेट के हैंडल को खुरदरा रखकर, देखिए जो क्रिकेट का बैट होता है, बैट को देखें आप, तो क्रिकेट जो बैट होता है जहां जिसको हम पकड़ते हैं, जो उसकी हैंडल होती है, हैंडल पर हम क्या चढ़ाते हैं, रबड़ चढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका खुरदरा हो जाए, मतलब कुछ ऐसी इस प्रकार से जैसे बैट रहता है ना। थोड़ा आर्ट मेरी नहीं सही है, चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे ये है, तो ऐसे ऐसे रबड़ चढ़ा नहीं लेते, ऐसे वाली थोड़ी खुरदुरी रहती, तो पकड़ने में आसानी रहती है और वो फिसलती नहीं। जब फिसलती नहीं है तो भैया बल्लेबाजी बहुत तगड़े से होती है। बर्फ से ढके रास्ते पर रेत का छिड़काव करके, यदि आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके शहर में बर्फ गिरती हो है ना, अपने उत्तर प्रदेश में भैया नहीं गिर रही, जम्मू साइड जैसे रास्ते जो होते हैं, तो जब उसमें बर्फ गिरा करती है, तो अगर बर्फ से भैया छुटकारा पाना तो उस पर रेत का छिड़काव कर दो। बर्फ में गाड़ी स्लिप मारती है, इसलिए रेत का छिड़काव कर देने से घर्षण बढ़ जाता है। अगला, घर्षण घटाने का उपाय क्या है? लोहे के शटर पर मोबिल तेल लगाकर, जो लोहे का शटर होता है उसमें मोबिल का तेल लगा दिया जाता। भैया मोबिल का तेल ना लगाया जाए तब क्या वो करो, खर खर हो ससुरा, खर खर है वो जल्दी शटर, अब जैसे शटर आए सर से ऐसे कर दी, शटर तुरंत बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें फिसलनपन है भैया, है ना, समझ में आ गई बात ना। तो घर्षण घट रहा, अगर कोई चीज फिसल रही मतलब उसमें घर्षण कम है। तो अगर लोहे के शटर में मोबिल तेल लगाकर भैया घर्षण घटाया जा सकता है। सिलबट्टे की सतह को समय समय पर निक्षारित करके, आप लोग अपनी मम्मी को देखते होंगे, जो मसाला पीसना होता है तो एक सिलबट्टा होता है। किसका होता है भैया, किसका होता है? कहाँ से लाया जाता? पहाड़ों से लाया जाता है ना, पत्थर का होता। तो उसको क्या करते हैं, छेनी और हथौड़ी से, जो पत्थर कट्टा आते हैं जो मतलब काटते हैं इसको, है ना, तो वो छेनी हथौड़ी से उसमें देखिएगा क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा होल कर देते हैं, होल कर देते हैं ना, निच्छादित कर देते हैं। जिससे क्या होता है, मसाला पीसने में थोड़ा खुरदुरापन बना रहता है ना, थोड़ा सा क्या रहता है, खुरदुरापन। तो मसाला जो होता है वो अच्छे से पीस जाता है, समझ में आ गई बात। तो इसलिए उसमें घर्षण क्या रहता, कम रहता। तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल लेक्चर नंबर 2 में जितना भी थ्योरी वाले जो थ्योरी है वो कल हम डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर नंबर 2 में कल हम पढ़ेंगे असंतुलित बल, और इसके अंतर्गत 3 जो बल है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में दाब पढ़ेंगे, इसके बाद में चैप्टर की सभी थ्योरी खत्म। फिर लेक्चर नंबर 3 में हम इनके जो क्वेश्चन होते हैं वे करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करके इस चैप्टर को खल्लास कर देंगे। फिर अब जब ये चैप्टर खल्लास हो जाएगा तब शुरू करेंगे गणित। तो हमारे साथ बन जाइए। नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत ही धांसू तरीके से शुरू हो चुकी है। अगर आपको जो समझ में ना आया करे, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दिया करें और अपने साथियों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।